कभी सोचा है कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, और वो भी एकदम हेल्दी और खुश। इसका राज ना एक जापानी कॉन्सेप्ट में छिपा हो सकता है। नाम है इकिगाई। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में, मतलब वाकई में जिंदगी में कोई मकसद होने से हमारी उम्र लंबी हो सकती है, या ये बस कहने सुनने में अच्छी लगती हैं ये बातें। आइए साइंस और रियल लाइफ एग्जांपल से इसका पता लगाते हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होती है जापान के एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड से। नाम है ओकिनावा। अब ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए फेमस नहीं है, बल्कि ये दुनिया के उन ब्लू जोन्स में से एक है। मतलब ऐसी जगह हैं जहां लोग कमाल का लंबा और हेल्दी जीवन जीते हैं। जरा सोचिए, यहाँ के कई लोग बड़े आराम से 100 साल की उम्र पार कर जाते हैं। मतलब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तो ये एक सपने जैसा है, पर ओकिनावा में ये तो आम बात है। पर असली कहानी तो कुछ और ही है। और देखिए, बात सिर्फ लंबी उम्र की नहीं है। ये लोग इस उम्र में भी गार्डनिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में एक्टिव हैं। उनकी जिंदगी ना एनर्जी और जोश से भरी हुई है। तो जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। इन लोगों की लंबी और सेहतमंद जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज था, उनकी लाइफ का एक क्लियर मकसद। बस यही वो कनेक्शन है जो लंबी उम्र को पर्पस से जोड़ता है। तो ओकिनावा के लोगों से हमें एक हिंट तो मिल गया, लेकिन अब चलते हैं साइंस की दुनिया में और ये समझते हैं कि आखिर क्यों एक मकसद हमारे शरीर और दिमाग पर इतना गहरा असर डालता है। रिसर्च से पता चलता है कि जब जीने की कोई वजह होती है ना, तो बॉडी भी बेहतर तरीके से काम करती है। स्ट्रेस लेवल कम होता है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। इतना ही नहीं, हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क भी काफी घट जाता है ना? कमाल की बात। ये सब ना मन और शरीर के उस गहरे कनेक्शन को दिखाता है। सिद्धांत बड़ा सिंपल है। जब दिमाग के पास एक क्लियर डायरेक्शन होता है तो शरीर भी उसे फॉलो करता है, वो भी उस मंजिल तक पहुंचने में पूरा साथ देता है। अच्छा, इस मकसद वाले आइडिया को और बेहतर समझने के लिए चलिए रिटायरमेंट की बात करते हैं। ज्यादातर जगहों पर इसे क्या माना जाता है? जिंदगी का एंड, है ना? लेकिन कुछ कल्चर्स में ये एक नई शुरुआत है। ये देखिए, तो बिल्कुल अलग अलग सोच। एक तरफ ये सोच है कि भाई 60 के बाद तो लाइफ स्लो हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ओकिनावा में लोग इसे नई नई चीजें सीखने और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने का एक शानदार मौका मानते हैं। तो असली बात यह है कि उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वो इसे एक्सपीरियंस और नॉलेज का खजाना मानते हैं। और यही सोच उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देती है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये मकसद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे करता है। इसे समझिए कि ये एक अंदर के फ्यूल जैसा है जो हमें चलाता रहता है। अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहूँ ना, तो इकिगाई वो वजह है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठाती है, फिर चाहे बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो या दिन कितना भी मुश्किल लगने वाला हो। यही वजह हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। मकसद का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ही हो। ये तो अपने गार्डन के पौधों की देखभाल करने में या अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाने में भी मिल सकता है। असली बात कंट्रीब्यूशन की है, फेमस होने की नहीं। एक बहुत अच्छी कहावत है, मकसद के बिना जिंदगी समंदर में बिना दिशा की नाव जैसी है, और मकसद के साथ जिंदगी एक कंपास के साथ सफर जैसा है। कितनी गहरी बात है ना? एक मकसद हमें बताता है कि जाना किधर है, खासकर तब जब हम जिंदगी के तूफानों में फंसे हों। तो अब जब हम मकसद की ताकत को समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अपना मकसद कैसे ढूंढा जाए। चलिए कुछ ऐसे सवालों को देखते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, मैं किसके लिए जरूरी हूं? दूसरा, मेरी वजह से किसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो रही है? और तीसरा, अगर मैं आज यहां ना हूं तो क्या कमी महसूस होगी? देखिए, इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, पर ये हमें हमारी लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस का एहसास कराते हैं। और जानते हैं, इन्हीं जवाबों में ही इकिगाई यानी जीने की वजह छुपी हो सकती है। ये एक पर्सनल खोज की बस शुरुआत है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। जिंदगी कितनी लंबी होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो कितनी मीनिंगफुल होगी ये जरूर है। तो सवाल ये है कि अपनी जिंदगी को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए पहला कदम क्या होगा? Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।